कोरोना काल में कौन कितनी कर रहा है देश सेवा। आइए मिलते हैं एक ऐसी ही संस्था से। नमस्कार, मैं मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया टुडे। जनता कर्फ्यू से लेकर अनलॉक तक लगातार सेवा करती आ रही है संवेदना द केयर संस्था। इस संस्था के महासचिव ईश कुमार अरोड़ा, कमल हंस और अविनाश पहले ही दिन से लोगों की सेवा में कार्यरत है, चाहे भोजन बांटने का काम हो या राशन बांटने का। इसके साथ सैनिटाइजर का काम भी लगातार करते आ रहे हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस का थाना हो या पुलिस चेक पोस्ट या पुलिस स्टाफ क्वार्टर हो। लगातार संस्था के महासचिव ईश कुमार अरोड़ा अपनी संस्था के साथियों के साथ इस तरह की सेवा दे रहे हैं और अपनी कॉलोनी को भी सैनिटाइज करने के लिए लगातार कैंप लगाते आ रहे हैं। कोरोना काल में जून की गर्मी में शरबत बांटने की छबील लगाने की जगह सैनिटाइजर बोतल भर भर कर लोगों को देने का काम कर रहे हैं और इसके साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल कैसे हो उसकी जागरूकता भी दे रहे हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने कोरोना वॉरियर्स बनके काम किया था, उन सभी लोगों को मोमेंटो देकर सम्मानित भी कर रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित केशवपुरम थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार और आरपीएफ आदर्श नगर थाना प्रभारी होशियार सिंह जब इस संस्था के कार्यों के बारे में जाना तो क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, कोरोना काल का वक्त चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस संस्था के बारे में जो काम कर रही है? इस संस्था ने पिछले 2 महीने में बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो ये कहता हूँ कि केशवपुरम को कोरोना से बचाने के लिए इन्हीं का हाथ है। जिस तरह से दिल्ली के दूसरे एरिया में कोरोना फैल रहा है, यहाँ फिर भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, इन्हीं की वजह से। अब जैसे कि जो छबील लगाते हैं, शरबत की लगाते थे गर्मियों में, लेकिन इस वक्त छबील के तौर पे ये लोग सैनिटाइजर बांट रहे हैं। सैनिटाइजर की कितनी महत्वता है कि जो ये काम हो रहा है? ये मैं तो समझता हूँ कि जो शरबत बांटने से ज़्यादा महत्वता इस समय सैनिटाइज़र की है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया हुआ है इन्होंने, सैनिटाइज़र बांट रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सैनिटाइज़र का यूज़ कैसे कैसे कहाँ करना है। तो शरबत से ज़्यादा आजकल आज के दौर में इस सैनिटाइज़र की ज़रूरत है कि इसको बांटा जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरा वाला ये करना चाहूँगा कि जो आपके जोन में जो आता है इलाका, इस इलाके के अंदर जो कोरोना के जो पेशेंट है, उन लोगों के साथ जो व्यवहार है आमतौर पे समाज का जो बदलता नज़र आता है कि कोरोना का मरीज है, तो वो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? मैं कहना चाहूँगा कि जैसे बताते हैं कि आदमी से तो नहीं, कोरोना से बचाव करना चाहिए, आदमी की सिक्योरिटी करनी चाहिए, उसे ये फील नहीं होने देना चाहिए कि वो बीमार है, उसे समाज से अलग नहीं सोचना चाहिए। ये सोच है, ये इस संस्था की है जहाँ मैं आज खड़ा हूँ। इनकी ये सोच है कि कोरोना से बीमार आदमी है तो उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए। ये सब ये करती है। सर, आज का ये संवेदना द केयर संस्था ने जो ये आज का प्रोग्राम किया है, सैनिटाइजर बांटने का प्रोग्राम किया है, क्या कहना चाहेंगे संस्था के बारे में और इस कार्यक्रम के बारे में? जो ये कार्यक्रम चल रहा है, आप लोगों ने चलाया है, बहुत ही अच्छा है। इस महामारी के चलते इतना बड़ा जो आप लोगों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, सराहनीय है। और इस तरह के जो काम है, क्या लगता है कि इस तरह के काम और संस्थाओं को या और लोगों को भी बढ़ चढ़ करना चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। इस महामारी में हमें एकजुट होकर के सभी को प्रेरित करना चाहिए और इस अच्छे काम के लिए एक दूसरे को देख कर ही अच्छे लोग आगे आएंगे और बहुत ही सराहनीय कार्य है। पब्लिक में इसमें काफ़ी अच्छा मैसेज जाएगा और बहुत अच्छे प्रयास हैं। इस वक्त में जो सावधानी बरतने की बात है, जो कोरोना का जो दौर चल रहा है कि किन किन चीज़ों की सावधानी, उसके लिए क्या कहना चाहिए, वो कितना ज़रूरी है? इसमें इस महामारी के चलते सबसे पहले तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए और सभी ने मास्क लगा के और अपने आप को जहाँ भी हम बाहर निकलें तो कवर्ड होना चाहिए, जहाँ तक हो सके, मतलब दूरी बना के। सबसे अच्छी तो यही है कि सामाजिक दूरी अपने आप में बना के रखें, घर में साफ़ सफाई रखें, एक दूसरे को इसके लिए सहयोग करें और कहीं भी आप जाएं तो दूसरों को भी बताएं भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, मास्क लगा के चलना, ये इस युग में इस महामारी से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक मैं सवाल करना चाहूँगा कि जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति अगर है, उस व्यक्ति के लिए क्या आप निर्देश देंगे कि घबराए ना, कि क्या करे वो? कोरोना जो व्यक्ति पॉजिटिव है उसको हम लोगों ने कभी डेमोलाइज नहीं करना, उसको सांस देना है। ये कुछ बीमारी नहीं, हमने कोरोना को हराना है, उसे लड़ना है, यही उसको सलाह देनी चाहिए। जैसा कि हमने सुना कि संस्था ने लॉकडाउन से लेकर अभी तक जनता की सेवा में कार्यरत है। इस तरह की संस्था की आज पूरे समाज को बहुत ज़रूरत है।
जब इस पूरी सेवा पर हमने संस्था के पदाधिकारियों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। रफ़ी साहब, सोच बड़ी स्पष्ट है कि इस समय जो कोरोना महामारी सब तरफ फैली हुई है, हमारा सीधा प्रयास ये है कि हम किस प्रकार से लोगों को जागरूक कर सकें। तो आज से पहले भी हम इस तरीके का एक कार्यक्रम रख चुके हैं 31 तारीख को। अब ये दूसरी बार है कि हमने सैनिटाइज़र की एक तरीके से छबील लगाई है। जब हम लोगों को घरों से कह करके व्हाट्सएप द्वारा मैसेज किए हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, हम सरफेस सैनिटाइज़र जो है छिड़काव के लिए दरवाजे खिड़कियों के लिए, वो हम उनको निःशुल्क दे रहे हैं। और इस बार जो हमारा इस हफ्ते का जो कार्यक्रम रखा है, इसमें हमने मास्क भी मुफ्त डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कार्यक्रम आपके सामने चल रहा है। तो यहाँ जो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो क्षेत्र में जो लोगों के साथ लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सहयोगी साबित हो रहे हैं, उन सबको भी हमारी संस्था के द्वारा आज सम्मानित किया गया है और किया जा रहा है और आगे भी हम करेंगे। तो हमारा प्रयास है कि एक संदेश, अच्छा संदेश जाए पूरे समाज में कि हम कोरोना से डरें नहीं, कोरोना से लड़ें, कोरोना का डट कर मुकाबला करें, अवेयर होकर के रहें, अपने हाथों को बार बार धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगा कर रखें, जहां ज़रूरत हो दस्ताने लगा कर रखें। तो इस तरीके से हम कोरोना को हरा सकते हैं। तो मेरा यही एक बार सबसे कहना है कि हमें डरना नहीं, लड़ना है। बीड़ा उठाया संवेदना केयर NGO ने। हमारे सारे केशवपुरम की RWC 4, 5, 6, 7, 8 सब मिल गई और सब ने ये प्रोग्राम रखा कि ये सैनिटाइज़र हम डिस्ट्रीब्यूट करें। एक सैनिटाइज़र इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है कि कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं है कहाँ से मिलेगा, और मिलता है तो बड़ी पैकिंग में मिलता है। तो हमने विचार किया कि छोटी पैकिंग में इनको दे दिया जाए, जिससे अपने अपने घर में थोड़ा इसका इस्तेमाल कर सकें। तो आज के कार्यक्रम से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ऐसा कुछ मालूम चल रहा है? हाँ, बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है। लास्ट टाइम भी हमने लगाया था, लास्ट वीक सबने मिलकर लगाया था, NGO के थ्रू लगा था। लेकिन सबके बहुत हमें हौसला मिला और तारीफ़ आई कि भाई सबको ऐसा मिलना चाहिए। तो इसीलिए इस NGO और RW मिल के ये सोचा कि इस बार फिर कैंप लगाया जाए, और काफ़ी इसका जो मिल रहा है रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी NGO की जो सभी टीम है कि उन्होंने इस महामारी के दौर में बहुत अच्छा काम किया है। आज हमने ऐसे लोगों को सम्मानित किया है जो कोरोना के टाइम में जन सेवा कर रहे हैं बिना किसी डर के, जिसमें हमने SHO साहब, केशवपुरम थाने के SHO साहब नरेंद्र जी को सम्मानित किया है। रेलवे पुलिस फोर्स के जो SHO थे उनको सम्मानित किया है, और जो डे 1 से मतलब कोई जैसे लंगर बांटा गया है उनको सम्मानित किया गया है। EG की पूरी टीम है, उन सभी को सम्मानित किया गया। और जो सैनिटाइज़र है ये लगा लो कि हमने लास्ट टाइम जब 31 तारीख को किया था तब हमारे पास 200 से 250 लोग आए थे, और आज भी मैक्सिमम इतना 200 से 250 का आंकड़ा हमारा छू रहा है उस चीज़ को। तो ये आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है सभी लोगों को जागरूक करना कि आप किस तरीके से कोरोना से बच सकते हैं, जिसमें हमने आज मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। और लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक डर बैठ गया है लोगों के अंदर कि कोरोना हो गया है तो शायद पता नहीं कितनी बड़ी है कि हम जीत नहीं पाएंगे या हम मर ही सकते हैं। लेकिन उस डर को ख़त्म करने के लिए इस तरह की संस्थाएं आगे आए, जिसमें उनको एक मतलब उन्हें हम ये समझाए कि ये कोई इतनी बड़ी महामारी भी नहीं बन सकती अगर तुम खुद में एक अलर्ट हो सकते हो। सर, ये हमारा दूसरा कैंप है जो हमने आज लगाया है। दोनों कैंपों में मिला करके पिछली बार हमने इसी कैंप को 3 जगह पे ऑर्गेनाइज़ किया था, और उस दौरान करीब हमने 1000 लोगों के आसपास बांटा था। यहाँ से 250-300 थे, 250 जगह थे, 400 करीब तीसरी जगह पर हुए थे। आज भी हमने सुबह 11 बजे से बांटना शुरू किया हुआ है, और करीब 250 के आसपास हम फिगर पहुँच चुकी है। और हमने इससे पहले भी कुछ और भी किया था, लेकिन अब जब कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह पहुंच पाना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक घर को जाके सैनिटाइज़ कर सकें। तो रादर देन हम हर जगह जा सके, हमने एक पॉइंट बनाया हर 15 दिन बाद कि हम जितने मैक्सिमम लोगों को सैनिटाइज़र दे सकेंगे, सरफेस सैनिटाइज़र हम वो दे देंगे, ताकि वो अपने घर की सुरक्षा खुद कर सकें। तो ये आज प्रोग्राम हुआ है, इसके ये आगे भी रहेगा या फिर अभी? इंशाअल्लाह ज़रूर चलेगा। जैसे हमें हिम्मत मिलेगी हम वैसे उसको आगे और बढ़ा कर रखेंगे। अच्छा, जो लोग यहाँ पे सैनिटाइज़र लेने आते हैं, मैं देख रहा हूँ कि सैनिटाइज़र जो बोतल में भरने का काम है आप ही कर रहे हैं, तो लोग जो लेने आ रहे हैं उनमें उत्साह नज़र आता है या बोरियत सी नज़र आती है? उत्साह भी नज़र आता है, एक
आंखों के अंदर एक थैंक्स भी नज़र आता है, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि हम क्या दे रहे हैं। उनको फिर हमें बताना पड़ता है कि ये हाथ का सैनिटाइज़र नहीं है, हाथ के लिए आपको अल्कोहल सैनिटाइज़र दूसरा यूज़ करना है। ये सरफेस सैनिटाइज़र है, वो जगह जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर हाथ लगते हैं आपके, आपके परिवार के या किसी बाहर वाले के, आपको उसी को सैनिटाइज़ करना है। बहुत लोगों में बहुत जागरूकता है, लोग पूछ के हमसे आ रहे हैं कि मैं एक ही बोतल दोगे या मुझे जितना मुझे ज़्यादा चाहिए, अगर ज़्यादा चाहिए तो वो मिल जाएगा। लोग आ रहे हैं और बहुत खुशी से लेकर के जा रहे हैं। अपनी संस्था के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा, दुष्यंत कुमार जी की 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी सूरत है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। यही हमारा पर्पज़ है। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर के हर वो काम कर सकें जिससे हम इस कोरोना को हरा सकें, अपने घर में ना घुसने दे सकें। लगातार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और खबर कैसी लगी उस पर कमेंट्स ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली खबर पर। जय हिंद।